कोई मोल नहीं होता, गुरु भक्ति का कोई मोल नहीं होता, गुरु भक्ति का कोई नाप नहीं होता, गुरु भक्ति का कोई काल नहीं होता, गुरु भक्ति से बढ़कर कोई धाम नहीं होता। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु और श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आत्मार्थी बंधुओं, पाश्चात्य संस्कृतिना युगમાં જીવ ચારે તરફથી પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના રંગમાં રંગાઈ ગયો છે. ચારે તરફથી પાપ જ કમાવી રહ્યો છે. और हिंदी आ जाए. और जब चारों ओर पाप प्रवृत्ति चल रही है तो हर ओर से वो बुराइयों को ग्रहण करता है, क्योंकि अपना मानस स्वभाव है, बुराइयों को हम बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं और अच्छाइयों को ग्रहण करने में बहुत देर लगती है. बुराइयाँ लेके बुराइयों की चादर ओढ़कर हम चैन की नींद ले लेते हैं, फिर उसमें से उठना बहुत मुश्किल होता है. उस नींद में से उठाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, कोई दिव्य पुरुष की आवश्यकता पड़ती है. और ऐसे दिव्य पुरुष हैं आचार्य भगवंत सुनील सागर जी महाराज. अनादिकाल से मैं मोह रूपी नींद में सो रही थी और मेरे जैसे संसार के अनंत जीव भी इसी नींद में सो रहे हैं. उनको सजग करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए आचार्य भगवंत एक सजग प्रहरी हैं जो स्वयं भी जागृत हैं और हम सबको भी जागृत करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं. प्रहरी क्या करता है? खुद तो जागता है, सुबह में आता है, बोलो उठो उठो बोर हो गई. आचार्य भगवंत भी प्रहरी का काम करते हैं. वो तो जागते ही रहते, क्योंकि प्रहरी को तो सोने मिलता ही नहीं है. दिन रात जागृत रहते हुए हम सब भव्य जीवों को बोलते हैं, उठो भाई उठो, संसार से के मोह को छोड़ो और संसार से मुक्त हो जाओ. बहुत काल तक मैंने, मतलब बहुत लंबी जिंदगी मैंने ऐसे ही व्यतीत कर ली. नाम तो आशा था लेकिन निराशा ही थी, क्योंकि मुझे गुरु नहीं मिले थे, गुरुत्व नहीं मिला था और उसी की शोध में थी. और जब मुझे आचार्य भगवंत मिले, आचार्य भगवंत में मेरे इस निराशमय जीवन में सूर्य रूपी बन के अचानक से आ गए और मेरा अंधकार को दूर करने के लिए, जिसका कोई मोल नहीं आंका जाता है, ऐसा अमूल्य संयम और संयम की पिच्छी का मुझे अर्पण करके मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया है. संग में इस शरीर के पिता मुनि श्री सुस्थिर सागर जी महाराज जी थे, क्षुल्लक जी थे. अंत में उन्होंने 13 दिन की यम संलेखना लेकर, मुनि बन के 13 दिन की यम संलेखना करके उत्कृष्ट समाधि साधना करी. उसके बाद मेरे जीवन में थोड़ा सा खालीपन आ गया था और उस खालीपन को भरने का काम आचार्य भगवंत ने किया. मुझे गुरु भी मिले और पिता भी मिल गए. आचार्य भगवंत ने मुझे दोनों प्रकार से मेरे जीवन का खालीपन पूरा किया. गुरु के उपकारों को मैं कैसे चुकाऊं? उनके उपकारों को मैं चुका नहीं पाती हूँ, क्योंकि गुरु का यह
उपकार कभी न चुका पाऊंगी। मेरी हर सांस समर्पित है तेरे लिए, मैं श्वास लेना छोड़ दूंगी यदि पर गुरु कृपा को कभी नहीं भूल पाऊंगी। गुरु का इतना उपकार है मेरे पर कि उसको मैं कभी भी उसका मोल नहीं चुका पाऊंगी, और मैं चाहती भी यही हूँ कि मैं उसका मोल कभी ना चुकाऊं, क्योंकि जब मैं मोल चुका दूंगी तो वो बंधन टूट जाएगा। लेकिन एक गुरु शिष्य का जो बंधन है वो अटूट बंधन है, मुक्ति का बंधन है, मोक्ष मार्ग का बंधन है। जब तक मोक्ष पथ पर नहीं जाऊं तब तक मेरा ये बंधन गुरु से ना छूटे। मैंने जब संयम लेने का प्रण किया तभी उस प्रण के साथ प्रण किया था कि गुरु आपके साथ आप मुझे भी मुक्ति को दिलाना। आप तो जिनवाणी पुत्र हो ही, और मुझे भी जिनवाणी पुत्री बनने का आपने सुअवसर दिया। जब तक मेरे श्वास में श्वास रहेगी तब तक आपका ये उपकार मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। आपने तो मुझे गुरु शिष्य के बंधन से बांध दिया है, और ये बंधन ही मोक्ष मार्ग है, क्योंकि मोक्ष मार्ग कभी टूटता नहीं है, एकता बतलाता है। एकता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है जो गुरुदेव ने मुझे प्रदान किया है। गुरुदेव के द्वारा मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों प्राप्त हुए हैं। गुरुदेव आप श्रुतज्ञ हो, क्योंकि आप श्रुत के बहुत बड़े ज्ञाता हो, और मैं भी श्रुतज्ञ हूँ क्योंकि मैं श्रुत के मामले में अज्ञान हूँ। मैं गुरुदेव से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे सही अर्थ में श्रुतज्ञ बना के, जब भी आप मुक्तिपुरी को जाओ तो आपकी चरण रज, आप जाओगे तो रज साथ में जाएगी ही। हमने आपकी चरणों की रज बने हैं, आपके साथ हमें भी मुक्तिपुरी ले जाना। बस इसी मंगल कामना के साथ, जिसकी मुख मुद्रा ही गीता का क्रंदन है, जिसकी मुस्कुराहट ही नंदनवन गंध है, जिसकी वाणी से मुखरित शब्द वेद और पुराण है, इस युग के अकलंक मेरे गुरुवर सुनील सागर जी महान हैं। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की